सतगुरु की साजी निवाजी प्यारे साथ संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। अरदास है करते हाँ चोले सब दे पर दे, इंसान कुल दुनिया दे दाता सब नु सुखी कर दे। सतगुरु निरंकार के आगे दासी यही अरदास करती है, हे सच्चे पातशाह सबकी झोलियां खुशियों से भर दो। जिस जिस को जिस भी चीज की जरूरत है, मेरे मालिक दीन दयाल आप जी अंतर्यामी हो, घट घट वासी हो, उसको वही चीज दे दो जिसकी उसको जरूरत है और जो उसके लिए सुखदाई है। साथ संगत जी, ऐसे अरदास करते हुए दासी आप जी के चरणों में आशीर्वाद विचार रूप में ले रही है। आप जी परवान करें, अगर कोई गलती हो जाए तो क्षमा करें। साथ संगत जी, एक महापुरुष अपने विचारों द्वारा बता रहे थे। कहते हैं एक दिन की बात है, 11 बजे से दोपहर 11 बजे से 2 बजे का सत्संग गांव रामपुर में था। मैं सत्संग करके घर वापस लौट रहा था। रास्ते में बाजार लालगंज में सोचा चाय पीकर चलते हैं। पंडित स्वामीनाथ उपाध्याय अपने मित्रों के साथ चाय की दुकान पर पहले से ही बैठे थे। देखते ही मुझसे पूछा, बाबू साहब कहाँ से आ रहे हैं? दास ने कहा, रामपुर गांव में निरंकारी सत्संग था, वहीं की संगत से लौट रहा हूँ। लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा और हंसने लगे। एक ने कहा, ये वही गोड़ धराई वाला जो एक दूसरे का पैर छूने वाला, दुनिया भर के समाज के दलित और पिछड़े वर्ग के लोग इकट्ठा होते हैं, गाना बजाना होता है, एक दूसरे के पैर छूते हैं। भला संसार में कहीं कभी ऐसा भी मिशन था? एक सज्जन ने कहा, अरे सब मजा लेने जाते हैं, जो मन में आया वह कहने लगे और जोर जोर से हंसने लगे। एक ने कहा, एक पल में भगवान दिखलाते हैं, बताइए जिसके लिए कोटि कोटि मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। लिखा है किष्किंधा कांड 9 में लिखा हुआ है, ये कोटि कोटि मुनि जतन कराई, अंत राम कही आवत नाही। उसी को पल भर में यह निरंकारी कैसे ज्ञान करा देते हैं और ब्रह्म का साक्षात्कार भी करा देते हैं, ब्रह्म की जानकारी भी करा देते हैं। ये महापुरुष कहते हैं, मैं चुपचाप सुनता रहा और अंतर मन में सतगुरु का ध्यान करते हुए, इन लोगों की अज्ञानता पर तरस खाते हुए मन ही मन सतगुरु के आगे, निरंकार के आगे, सतगुरु निरंकार के आगे मन ही मन प्रार्थना कर रहा था कि आप तो हर जगह हाजिर नाजिर हैं, इन पर भी रहम करो और मुझे भी शक्ति दो कि इन सब की शंकाओं का निवारण कर सकूं, इनका भी जन्म सफल हो जाए। जब सब लोग थोड़ा शांत हुए तो मैंने कहा, यदि आप लोग अपनी बात कह चुके हैं तो मैं आपसे कुछ निवेदन करूं। लोग मेरी ओर बड़े ध्यान से देखने लगे। मैंने कहा, पैर छूना हमारे निरंकारी मिशन का की आचार संहिता में कहीं नहीं है। पैर छूना हंकार शून्य होकर समभाव में आने का मात्र सूचक है। रास्ते में यदि कम उम्र जाति पद वाला अपने बड़े से नमस्कार ना करे तो बड़ी जाति पद और उम्र वाले आदमी को गुस्सा आ जाता है। साधारण बातचीत में यदि किसी को आपकी जगह तुम कह दिया जाए तो हंकार व सम्मान को बड़ा धक्का लगता है। यही मान प्रतिष्ठा है जिसको प्राप्त करने में लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। सच पूछिए तो यह हंकार ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। खासकर यह उन लोगों के लिए है जो इस शरीर को, इस जीवन को
इस संसार को ही सत्य और शाश्वत समझते हैं। निरंकारी मिशन के का आदमी जब बोध को प्राप्त हो जाता है, जब ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर लेता है कि मैं शरीर रचना में बराबर हूँ, आत्मा भी इसी प्रभु का अंश है, मात्र मन बुद्धि अहंकार के कारण भेद है। भाव यह है कि निरंकारी संत नमस्कार परमात्मा को करते हैं, जो आत्मा रूप में घट घट वासी है, शरीर को चला रही है। इस परम चेतन आत्मा को ही नमस्कार करते हैं। यह जीवन शाश्वत है। यह बोध ही सभी अहंकारों का जन्मदाता है। अहंकार किसी बात का हो, जाति का हो, धन का हो, अपनी ताकत का हो, मान बढ़ाई का हो, यह अहंकार ही है जो मानव को दानव बनाता जा रहा है। भाईचारे को छोड़कर समाज में ईर्ष्या, वैर, नफरत फैला रहा है। जिस दिन आदमी को आत्म ज्ञान हो जाता है, उसी दिन से वह अहंकार को छोड़ देता है और भक्ति की ओर बढ़ने लगता है। दूसरे शब्दों में इसी अहंकार को दूर करने के लिए शास्त्र, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, समाधि इस प्रकार योग की बात करती हैं। जितने भी अवतारी पुरुष हुए हैं, भगवान गौतम बुद्ध जी, महावीर जी, श्री गुरु नानक देव जी महाराज, ईसा मसीह जी, मोहम्मद साहिब जी आदि सब धन, जाति और प्रतिष्ठा की पराकाष्ठा पर थे। भगवान राम जी ने शबरी के झूठे बेर खाए, व श्री कृष्ण जी ने सुदामा के तंदूल यानी कि चावल खाए। भाव यह है कि जब स्वयं के स्वरूप का ज्ञान हो जाता है तो अहंकार खत्म हो जाता है। सभी एक ही परमात्मा की संतान है। जैसे कहते भी है, परम पिता परमात्मा सब तेरी संतान है कि हे पिता परमात्मा सब तेरी संतान हैं। जितने भी हम इस संसार पर में बसने वाले जीव हैं, सभी इस परम पिता परमात्मा की ही संतान है। भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। जब ब्रह्म ज्ञान मन में बस जाता है, फिर अहंकार खत्म हो जाता है और फिर हम सभी का भला मांगने लग जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए, आप किसी बड़े हाल में विभिन्न जानवरों जैसे हाथी, घोड़ा, ऊंट, बकरी आदि के बच्चे डाल दो और किसी से कहो कि बकरी का बच्चा लाओ, तो वह बकरी का ही बच्चा लाएगा। घोड़ा, हाथी जिसका बच्चा भी मांगोगे उसी का बच्चा ले आएगा। और मनुष्य में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के नवजात बच्चों को डाल दो और कहो कि मुसलमान का बच्चा लाओ, हिंदू का बच्चा लाओ, तो वह लाने वाला परेशान हो जाएगा। उसे बड़ी प्रॉब्लम होगी पहचान करने में। ये महात्मा कहते हैं कि मेरा कहने का भाव यही है कि दुनिया के सारे धर्म, सारे मिशन यही कहते हैं कि मनुष्य एक जाति है, मानव मानव में भेद नहीं है। हम सब एक ही परमपिता परमात्मा की संतान हैं। सबको बनाने वाला, बिगाड़ने वाला, सबका पिता, सबका मालिक एक है। जब सब एक ही पिता की संतान हैं और आपस में भाई भाई हैं, तो फिर यह जातिवाद क्यों? कोई भी धर्म माने, सारे धर्म ईर्ष्या, वैर, नफरत का विरोध करते हैं। शरीर के अंगों को देखिए, सभी के उतने ही अंग हैं। अंदर के अंग भी सबके वही हैं। किसी के 4 हाथ 4 गुर्दे नहीं हैं। खून सभी जातियों में, सभी ग्रुप के खून पाए जाते हैं। यह हम हैं जो बांटते चले आ रहे हैं। सभी के शरीर मरने के बाद एक ही गति को प्राप्त होते हैं। प्राण निकलने के बाद राजा का शरीर, विश्व विजेता का शरीर और बहुत बड़े संत महात्मा का या भीख मांगने वाले का शरीर सब खराब होने लगता है। शमशान में सभी जाकर एक ही समान राख होते हैं। यदि शरीर को बाहर पड़ा रहने दिया जाए तो कौवा, गिद्ध, कुत्ता सभी के शरीर का समान रूप से आहार करेंगे। गिद्ध नहीं सोचेगा
कि यह महान सम्राट का शरीर है या विश्व विजेता का शरीर है। चेतन सत्ता सबकी अलग हुई है, वह बिल्कुल सबकी एक है। भले मन, चित्त, बुद्धि, संस्कार के कारण उसकी यात्रा अलग हो, लेकिन सतगुरु तो आत्मा के स्वरूप का बोध कराता है। उसमें मूल रूप से कोई बदलाव नहीं है। यही सब ज्ञान आज समय के सतगुरु भी निरंकारी मिशन के माध्यम से करा रहे हैं। सतगुरु सारे विश्व में प्रचार प्रसार और बोध कराने के लिए जगह जगह समागम कर रहे हैं। सतगुरु के वचन यही हैं, हे इंसानों, एक को जानो, एक को मानो और एक हो जाओ। आत्मा की अमरता के बारे में सुकरात के शिष्यों ने जानना चाहा। सुकरात जी ने कहा, अभी मैं उस स्टेज को बिना जानकारी के, बिना प्रैक्टिकल के कैसे कह दूं। सुकरात जी को जब जहर देने का फैसला हुआ, जहर देने वाले जहर तैयार कर रहे थे, सुकरात जी बार बार खिड़की से देखते। जहर घोटने वाले ने कहा, मैंने सुन रखा है तुम बड़े अद्भुत आदमी हो, मैं देर इसलिए कर रहा हूँ कि तू थोड़ी देर और जी ले। सुकरात जी को जहर दे दिया गया। उनके एक शिष्य एकटक निहार रहे थे, बड़े उदास और दुखी थे। सुकरात जी ने कहा, अभी तो मैं हूँ, तुम उदास क्यों हो रहे हो? वर्षों पुराने क्वेश्चन को हल करने जा रहा हूँ, तुम्हें खुश होना चाहिए। कुछ ही मिनटों में सुकरात जी ने कहा, मेरा पैर सुन्न हो रहा है, उनकी चेतना घटती जा रही है, लेकिन मैं आत्मा पूरे के पूरा हूँ। फिर कहा, अब कमर तक शरीर निष्प्राण हो गया है, लेकिन अंदर आत्मा पूरी की पूरी है। अंत में सुकरात जी ने कहा, मेरी श्वास भारी हो रही है, दिल की धड़कन कमजोर हो रही है, लेकिन मेरी आत्मा पूरी की पूरी है। जब इस समय भी पूरी है, तो अनंत काल से पूरी चली आ रही है और आगे भी रहेगी। मात्र यह शरीर बदलता है। धीरे धीरे सुकरात जी की आवाज शांत हो गई। सारे शिष्य रो पड़े। कोई पैर चूम रहा था, कोई उनका हाथ चूम रहा था। सुकरात जी ने शरीर त्याग दिया, आत्मा की अमरता का संदेश शिष्यों को दिया। आखिरी श्वास तक सुकरात जी शिष्यों को शिक्षा दे गए। समय के सद्गुरु रहते हैं तो वाणी से निहाल करते हैं, उनके जाने के बाद उनके अमर संदेश निहाल करते हैं। आत्मा अपने मूल रूप में सत चित आनंदमय है और संस्कारों के कारण शरीर रूप में अपना गुण बरतती है। निरंकारी संत महात्मा आत्मा को जानकर उसके शुद्ध चेतन स्वरूप का बोध जब प्राप्त कर लेते हैं तो फिर कह उठते हैं, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। कि अब हमने इस परम पिता परमात्मा को जान लिया है, हमें समझ आ गई है, और फिर ऐसे निरंकार को हर पल प्रणाम करते हैं। और सतगुरु के एहसानों का तो बदला चुकाया ही नहीं जा सकता है। एहसान जो कीते पूरे सतगुरु बदला नहीं चुका सकता। कहे अवतार गुरु दा कर्जा, जन्म जन्म नहीं ला सकता। गुरु का कर्जा तो जन्म जन्म उतर ही नहीं सकता। सतगुरु ने हमारी आत्मा के जो बंधन थे, ब्रह्म ज्ञान देकर इनको खत्म कर दिया है। जन्म मरण के मिटे अंदेशे, साधु के पूर्ण उपदेशे। सतगुरु के ये ब्रह्म ज्ञान देने पर जन्म मरण के आत्मा के बंधन जो हैं सतगुरु ने काट दिए हैं। अब जीव जब तक भी जीवित है, आखिरी श्वासों तक सतगुरु के चरणों में सेवा सिमरन सत्संग करता हुआ जुड़ा रहे। यही अरदास सभी के लिए दासी मांगती है कि सच्चे बादशाह सभी को अपने चरणों में जोड़ कर रखना।
भक्ति दे दो सभी को बख्शनहार माता जी। हम सब बैठे हैं झोलियां पसार माता जी। हम सतगुरु के चरणों में यही आशीर्वाद मांगते हैं, सच्चे पातशाह सबकी झोलियां खुशियों से भर देना, किसी को कोई भी कमी ना रहे। खुशी दे दो इतनी कोई गमी ना रहे। साथ संगत जी प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।